गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 4 का पहला पार्ट मन के भूले बादल पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह। अब उन्होंने बादलों के बारे में आपको बताया है कि कैसे बादल होते हैं। एक हास्य भरी कविता है ये, एक हास्य भरी पोयम है ये, जो आपको उन्होंने समझाई है। झबर 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 बालों वाले, गुब्बारे के गाल वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले। यानी कि वो कहते हैं झबर झबर यानी कि बड़े बड़े बालों वाले, कि भाई गुब्बारों जैसे गाले। गुब्बारे होते हैं ना, जैसे बैलून आपने देखे होंगे, ऐसे उनके ऐसे फूले फूले होते हैं। तो यानी कि कवि क्या कहता है कि उनके गाल ऐसे फूले हुए हैं, जैसे मानो लाइक अ बैलून, गुब्बारे की तरह लग रहे हो वो लगे दौड़ने आसमान में। और जो तुम आपने देखे होंगे ना बच्चों, जैसे काले बादल, सफेद बादल आसमान में कभी कोई इमेज बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, बरसात के मौसम में आपने देखे होंगे। तो यानी कि ऐसे ही कवि ने भी कल्पना की है। तो उसमें बताया है कि लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, यानी कि काले बादलों के बारे में बात करी है कवि ने। तो उसे बताया कि ऐसे आसमान में रेस लगी है, दौड़ लगी है, यानी कि झूम झूम कर अपनी मस्ती में वो दौड़ रहे हैं। काले काले बादल हैं। कुछ जोर से तौंद फुलाए, कभी हाथी से सूंड बनाए, कभी ऊंट से कुबड़ वाले, कुछ परियों के पंख लगाए। यानी कि कवि क्या कहते हैं कि वो बताते हैं कुछ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे जोर से अपना तौंद यानी कि अपनी पेट फुला फुला कर चल रहे हैं। यानी कि इमेजिनेशन से कल्पना है ये कवि की। तो यानी कि बादलों को आप भी देखोगे ना, कभी बरसात के मौसम में या फिर अभी इसी मौसम में भी देखोगे आप, तो कभी कभी देखोगे ना व्हाइट व्हाइट बादल होते हैं, ब्लैक बादल होते हैं। आप कभी देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी भी अपने आप इमेज बनने लगेगी। यानी कि कवि बोलता है कि कभी तो ऐसा लगता है कुछ कुछ बादल तो जैसे पेट फुला फुला कर चल रहे हैं, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे हाथी सूंड उठा रहा हो ऊपर को, यानी कि हाथी के सूंड की इमेज बन जाती है उनकी। कभी ऐसा लगता है जैसे ऊंट देखा है अपने, ऊंट की जो पीठ होती है उसके ऊपर ना एक मोटा सा होता है, तो उसको कुबड़ बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊंट के कुबड़ वाला कोई बादल है, कभी कभी ऐसा लगता है परियों के पंख फैलाए हुए हैं। तो यानी कि उसने बताया है आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो कहते हैं आपस में ना एक बादल दूसरे बादल में मिक्स हो जाता है, कभी उसमें टकराता है, कभी उसमें टकराता है। तो ऐसा टकरा टकरा के ऐसा लगता है जैसे शेर कहीं मतवाला, यानी कि बहुत ही शेर ऐसा लगता है बहुत ही चंचल मूड में हो। यानी कि मतवाला मतलब उसी को कहते हैं मन मस्त, उस टाइम मतलब बेफिक्र होकर खेलने के मूड में है। तो यानी कि फिर आगे लाइन में क्या कहा है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। यानी कि कुछ तो बादल ऐसे लग रहे जैसे ओहो हो तूफान आया, आंधी आई, उस तरह से लग रहे हैं। और कुछ ऐसा लगता है कुछ शैतान से बादल है, अरे कुछ शरारत करने जा रहे हैं। और कुछ ऐसे लगता है जैसे थैलों में चुप के बैठे हों, चुपक चुपक के अपने थैलों से पानी झरझर 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 यानी कि नीचे टपक 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 बरसात कर रहे हो, पानी बिखेर रहे हो। आगे क्या है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। यानी कि कभी गरजते बादल देखे हैं आपने? तो यानी कि ऐसे कहते हैं कि वो बादल कभी किसी की सुनते नहीं है, बादल ढोलक ढोल बजाते बजाते ऐसे गरजते। यानी कि जो गर्जन बताई है कवि ने उसको ढोलक की वो दी है, उपमा दी है। यानी कि ढोलक के बारे में उसको ऐसे कहा है। अगली लाइनों में क्या बताया है, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन के बाढ़ नाली नालों में लाते। यानी कि वो कहते हैं कि अरे कभी तो ऐसा लगता है छत पे आ गए बादल हमारी, रह रह कर छत पर आ जाते, यानी कि बार बार छत पे आ जाते हैं, फिर चुप के जब तक हम ऊपर पहुंचे ऐसा लगता है अरे ये तो उड़ गए बादल, अरे कुछ भी नहीं है। तो यानी कि कभी कभी तो इतने नीचे झुक जाते हैं बादल और फिर एकदम से ऊपर उड़ जाते हैं। और कभी कभी तो इतने जिद्दी हो जाते हैं जैसे आप बच्चे जिद्दी हो जाते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए। तो यानी कि ऐसे ही बादल भी जिद करते हैं। यानी कि जिद से मतलब है इतनी बरसात करेंगे, इतनी बारिश हो जाएगी, बाढ़ आ जाती है, नदी नाले भर जाते हैं, फ्लो हो जाता है। मतलब इस तरह से बादल के बारे में बताया। फिर आगे की 2 लाइन है, वो लास्ट लाइन है, उसमें कवि ने बताया है फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भोले बादल। यानी कि फिर भी कहते फिर भी बादल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बादल मन के भोले होते हैं, उनके अंदर कोई शरारत, कोई शैतानी नहीं होती है। शैतानी होती है लेकिन वो खेलने वाली वैसी शैतानी होती है, चालाकी नहीं होती। तो ओके बच्चों, समझ आया आपको? अगर नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।